नमस्कार मित्रों, आप भगवत गीता के कई अध्याय सुन चुके हैं और हर अध्याय ने मन को थोड़ा और हल्का और साफ किया है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि संसार की प्रकृति को समझने के लिए मन का शांत होना कितना जरूरी है। जब मन शांत होता है तब इंसान खुद को भी समझ पाता है और अपने आसपास होने वाली हर बात को भी सही तरह से देख पाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को एक और बहुत गहरी बात समझाते हैं। यह विषय हर इंसान के लिए जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के भीतर कौन सी चीजें उसे ऊपर उठाती हैं और कौन सी चीजें उसे नीचे गिरा देती हैं। और यह फर्क समझे बिना कोई भी इंसान अंदर से मजबूत नहीं बन सकता। जब युद्ध भूमि में अर्जुन शांत होकर हर बात को समझ रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां काम करती हैं। एक वे जो इंसान को अच्छा बनाती हैं, सरल, शांत, दयालु और ईमानदार, और दूसरी वे जो इंसान को अशांत, क्रोधित, लालची और कठोर बना देती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इंसान बाहर से जैसा दिखता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह भीतर कैसा है, क्योंकि जीवन की दिशा अंदरूनी गुणों से तय होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब मनुष्य के भीतर की अच्छी प्रवृत्तियां जागृत होती हैं, तो वह स्वभाव से विनम्र हो जाता है। उसे किसी चीज का घमंड नहीं रहता। चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो या कितनी भी शक्ति, वह हमेशा स्वयं को मिट्टी की तरह सरल बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति किसी को चोट नहीं पहुंचाता, न शब्दों से और न व्यवहार से। उसकी नीयत साफ रहती है और उसका मन दूसरों को समझने वाला बनता जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य यदि सच में अच्छा बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपना क्रोध कम करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पल भर में गलत दिशा में ले जा सकता है। क्रोध वही करता है जो भीतर से कमजोर होता है, क्योंकि मजबूत मन क्रोध के बजाय धैर्य और समझ को चुनता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब इंसान बिना वजह दूसरों से नहीं उलझता बल्कि शांत मन से सोचकर बात करता है, तब उसका जीवन सरल और सहज हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सत्य बोलना भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन सत्य बोलने का मतलब यह नहीं कि कठोर शब्दों से किसी को दुख दिया जाए। श्री कृष्ण ने बताया कि ऐसा सत्य बोलना चाहिए जिससे सामने वाला समझ भी सके और उसे चोट भी न पहुंचे। सत्य वही अच्छा है जो किसी का मन न तोड़े और रास्ता भी दिखा दे। इस तरह की वाणी इंसान के भीतर की पवित्रता का संकेत देती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दूसरों का भला चाहते रहना भी एक श्रेष्ठ गुण है। इसका मतलब केवल दान देना नहीं है। इसका अर्थ है कि इंसान का मन हमेशा ऐसी भावना से भरा हो कि दुनिया को उससे कोई नुकसान न हो, बल्कि जितना हो सके वह दूसरों की मदद करे। यह मदद छोटी भी हो सकती है, जैसे किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को बिना वजह डांटना नहीं, किसी को समय पर हिम्मत दे देना। ऐसी छोटी छोटी बातें भी दुनिया को सुंदर बनाती हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मन का अनुशासन बहुत जरूरी है। मन को छोड़ दिया जाए तो वह इंसान को कहीं भी भटका सकता है, लेकिन जब मन पर थोड़ी सी निगरानी रखी जाती है, थोड़ी सी सजगता रखी जाती है, तो मन धीरे धीरे शांत होना सीख जाता है। और जब मन शांत होता है तो इंसान अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले पाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जिन लोगों में ये अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं, वे जीवन में कभी टूटते नहीं। मुश्किलें आए तो भी वे धैर्य से चलते हैं, क्योंकि जिनका अंदर अच्छा होता है उनके आसपास भी अच्छाई फैलती है। ऐसा इंसान समाज के लिए भी उपयोगी होता है, परिवार के लिए भी और खुद के लिए भी। इसके बाद श्री कृष्ण ने दूसरी तरफ की बात बताई। उन्होंने कहा कि हर इंसान के भीतर कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी होती हैं जो उसे गलत दिशा में ले जा सकती हैं। इन प्रवृत्तियों को न समझा जाए तो इंसान खुद ही अपना नुकसान कर लेता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहली खराब प्रवृत्ति है अहंकार।
जब इंसान को यह लगने लगे कि वही सबसे बड़ा है, वही सबसे सही है और उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। वह दूसरों की बात सुनना छोड़ देता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि वह किसी से कम नहीं। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसे अकेला कर देती है और वह भीतर से खाली होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि दूसरी खराब प्रवृत्ति है क्रूरता, यानी ऐसा व्यवहार जिसमें इंसान यह सोचता ही नहीं कि सामने वाले को क्या महसूस होगा। जब इंसान केवल अपने स्वार्थ में डूब जाता है और दूसरों को चोट पहुंचाता है, चाहे भावनात्मक रूप से या बोलचाल से, तो उसकी आत्मा भारी होने लगती है। ऐसा मन शांत नहीं रह सकता। तीसरी प्रवृत्ति जो इंसान को गिराती है वह है झूठ। जब इंसान अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता तो धीरे धीरे उसका जीवन उलझ जाता है। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वह किस चीज को छिपा रहा है और किससे बचने की कोशिश कर रहा है। झूठ मन को कमजोर बनाता है और धीरे धीरे इंसान की अपनी ही नजर में उसकी कीमत गिरने लगती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि एक और खराब प्रवृत्ति है अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना। जब इंसान अपने भीतर की खींच को दूसरों पर फेंकने लगता है, तब वह रिश्तों को भी तोड़ देता है। ऐसी प्रवृत्तियां घर में तनाव लाती हैं, समाज में दूरी लाती हैं और मनुष्य को अंदर तक अस्थिर कर देती हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इन खराब प्रवृत्तियों में डूब जाते हैं, वे जीवन को जटिल बना लेते हैं। उनके फैसले भी सही नहीं होते, उनका मन भी शांत नहीं रहता और उनका मार्ग भी स्पष्ट नहीं दिखता। धीरे धीरे वे खुद को उलझनों में फंसाते जाते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन को इन दोनों प्रवृत्तियों की समझ के साथ जीना चाहिए, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि कौन सी बातें उसे अच्छा बनाती हैं और कौन सी बातें उसे नुकसान पहुंचाती हैं। जो इंसान अपने भीतर इन दोनों पक्षों को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ सकता है। और जो व्यक्ति यह निर्णय कर ले कि वह केवल अच्छी प्रवृत्तियों को अपनाएगा, उसका जीवन प्रकाश की ओर बढ़ जाता है। अर्जुन शांत मन से यह सब सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के जीवन के लिए जरूरी है। यह ज्ञान बताता है कि इंसान को क्या बनना चाहिए और क्या नहीं, और सही मार्ग चुनना हमेशा मन के भीतर से शुरू होता है। जब अर्जुन शांत मन से बैठा हुआ था, श्वास धीरे धीरे चल रही थी, वातावरण में गहरी स्थिरता थी। सामने बैठे श्री कृष्ण की आंखों में वही असीम धैर्य और प्रेम छलक रहा था। उनकी वाणी में कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ एक ऐसा स्पर्श था जो सुनने वाले के भीतर की थकान, भ्रम और तनाव को चुपचाप पिघला देता था। इस शांत माहौल में श्री कृष्ण ने आगे कहना शुरू किया, अर्जुन, अभी तक मैंने तुम्हें यह समझाया कि दैवी गुण इंसान को ऊपर उठाते हैं और आसुरी गुण उसे नीचे गिराते हैं। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इन दोनों का प्रभाव भीतर कैसे काम करता है, क्योंकि यह गुण कोई बाहर से नहीं आते, यह भीतर ही पैदा होते हैं और वहीं से जीवन को दिशा देते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, मानो वह हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हो। उसके चेहरे पर गंभीरता तो थी, पर भय नहीं था। अब वह समझ चुका था कि ज्ञान उसे संभाल रहा है, न कि उसके ऊपर बोझ बन रहा है। श्री कृष्ण आगे बोले, अर्जुन, इंसान को कई बार लगता है कि वह बहुत धार्मिक है, बहुत सही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन परेशान रहता है, इच्छाएं बेचैन करती हैं और क्रोध उसकी बुद्धि को हिला देता है। उसका कारण यह नहीं कि वह गलत है, बल्कि वह अपने भीतर के गुणों को पहचान नहीं पाता। उसके भीतर दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां होती हैं, और जो प्रवृत्ति अधिक मजबूत होती है, वही जीवन की दिशा बदल देती है। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, दैवी गुण इंसान को शांत रखते हैं। वे उसे स्थिर बनाते हैं। वे भीतर की रोशनी को जगाते हैं।
लेकिन आसुरी गुण वे इंसान के मन को बांध देते हैं, वे उसे उलझा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, पर वास्तव में वे भ्रम में जी रहे होते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह दैवी गुणों से भरा हो और कोई पूरी तरह आसुरी गुणों से? क्या यह विभाजन इतना साफ होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट में गहरा रहस्य था। अर्जुन, यह उतना सरल नहीं जितना दुनिया समझती है। कोई भी इंसान पूरी तरह एक ही गुण से नहीं बना होता। हर इंसान में दैवी और आसुरी दोनों होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा ज्यादा मजबूत है। जिस गुण को ज्यादा पोषण मिलता है वही जीवन पर कब्जा कर लेता है। कई बार दैवी गुण होते हुए भी आसुरी भाव जाग उठता है। जब मन लालच करता है, जब अहंकार को चोट लगती है, जब इच्छा पूरी नहीं होती, तब भीतर दबा हुआ आसुरी गुण उठ खड़ा होता है। वह इंसान को मजबूर करता है कि वह गलत निर्णय ले, क्रोध करे, चोट पहुंचाए, बदला सोचे। और कई बार एक साधारण आम इंसान में इतना गहरा दैवी भाव छिपा होता है कि कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन वह समय आने पर उजाले की तरह चमकता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो क्या इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है? क्या वह अपने गुणों को खुद चुन सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य अपने गुण चुन सकता है। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन मनुष्य के भीतर यह शक्ति हमेशा रहती है कि वह तय करे कि किस दिशा में जाना है। वह चाहे तो अहंकार को छोड़ सकता है, चाहे तो प्रेम को आगे कर सकता है, चाहे तो अपने भीतर के दैवी भाव को जागृत कर सकता है। एक पल को मौन छा गया। मैदान में हल्की हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो इस दिव्य वार्तालाप को सुनकर वे भी शांत हो गई हों। फिर श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, आसुरी गुणों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वे इंसान को खुद उसके ही विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। वे उसे ऐसा दिखाते हैं कि वह ही श्रेष्ठ है, बाकी सब उससे कम हैं। वे उसे एक भ्रम में डाल देते हैं कि धन, ताकत, प्रसिद्धि, अहंकार यही जीवन का लक्ष्य है। और जब वह इन चीजों के पीछे भागता है तो धीरे धीरे वह अपने भीतर की रोशनी खोने लगता है। उसका मन परेशान होता है, फिर भी वह खुद को संतुष्ट दिखाने की कोशिश करता रहता है। अर्जुन, तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। वे बाहर से चमकते हैं, लेकिन भीतर खाली होते हैं। कारण यही है, आसुरी गुणों ने उनके भीतर घर बना लिया है। श्री कृष्ण की आवाज अब और भी गहरी हो गई, और दैवी गुण वे इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वे उसे ऐसा मन देते हैं जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। दैवी गुण वाला इंसान किसी से घृणा नहीं करता, किसी से डरता नहीं, किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वह दृढ़ रहता है लेकिन कठोर नहीं। वह नर्म रहता है लेकिन कमजोर नहीं। एक दैवी स्वभाव वाला इंसान दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को बदलता है। और जब वह खुद बदल जाता है तब उसका जीवन अपने आप प्रकाश देने लगता है। उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। अर्जुन यह सुन रहा था और उसके मन में एक शांति उतर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खुद को पहचान रहा हो। वह जान रहा था कि वह कहाँ लड़ रहा है, केवल बाहर नहीं, भीतर भी। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक और गहरा सच बताता हूँ। दैवी और आसुरी दोनों ही गुण मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक प्रभावित करते हैं। जिस गुण का बीज वह बोता है, उसी का फल उसे मिलता है। यदि वह क्रोध, हिंसा, स्वार्थ, अभिमान बोएगा तो उसे दुख मिलेगा। और यदि वह करुणा, शांत मन, संयम, विश्वास, सत्य और प्रेम बोएगा तो उसे आनंद मिलेगा। लेकिन इसमें एक खास बात है, दैवी गुणों का फल तुरंत नहीं मिलता।
उन्हें विकसित होने में समय लगता है। जैसे बीज बोकर तुरंत पेड़ नहीं मिलता, वैसे ही दैवी गुणों का प्रकाश भी धीरे धीरे फैलता है। लेकिन आसुरी गुण तुरंत दिखते हैं। क्रोध तुरंत असर दिखाता है, लालच तुरंत दौड़ाता है, अहंकार तुरंत दिमाग खराब करता है। इसलिए मनुष्य जल्दी आसुरी गुणों की ओर खिंच जाता है, क्योंकि वे तुरंत परिणाम देते हैं। लेकिन उनका अंत हमेशा दुख में होता है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या दैवी गुण अपनाने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है? श्री कृष्ण ने कहा, सुखी और शांत दोनों में अंतर है। जो दैवी गुणों वाला होता है वह भीतर से शांत रहता है। उसे दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, लेकिन वह टूटता नहीं है। वह अपनी शांति नहीं खोता। जबकि आसुरी गुणों वाला व्यक्ति बाहर से सुखी लग सकता है, लेकिन भीतर हमेशा बेचैन रहेगा। अर्जुन, संसार में दो तरह की संपत्तियां होती हैं, बाहरी और भीतरी। बाहरी संपत्ति धन, शक्ति, पद, प्रसिद्धि से जुड़ी होती है। भीतरी संपत्ति सत्य, धैर्य, प्रेम, करुणा, संयम और विश्वास से जुड़ी होती है। जिसके पास बाहरी संपत्ति है लेकिन भीतरी संपत्ति नहीं है, वह परिस्थितियों के सामने टूट जाता है। और जिसके पास भीतरी संपत्ति है वह दुनिया की किसी भी स्थिति में टिक सकता है। श्री कृष्ण आगे बोले, दैवी गुणों वाला व्यक्ति भ्रम में नहीं जीता। उसे पता होता है कि यह शरीर नश्वर है, घटनाएं बदलती रहती हैं, समय घूमता है। लेकिन आत्मा वही एक चीज है जो कभी नहीं बदलती। और जब इंसान आत्मा पर केंद्रित होता है तब वह संसार के उतार चढ़ाव से डरता नहीं। लेकिन आसुरी गुण वाला व्यक्ति शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। वह सोचता है कि यह शरीर ही उसका अस्तित्व है। वह सोचता है कि दुनिया की चीजें ही असली ताकत हैं। इस भ्रम के कारण वह दुख और भय में जीता है, चाहे वह बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना लगे। कुछ समय तक दोनों चुप रहे। हवा में गहरी स्थिरता थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, भगवान, यदि किसी इंसान में आसुरी प्रवृत्तियां हो तो क्या वह दैवी मार्ग पर लौट सकता है? श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। अर्जुन, हर इंसान लौट सकता है जब तक उसके भीतर एक भी क्षण के लिए प्रकाश की चाह है, तब तक वह अंधकार से बाहर आ सकता है। एक पल का भी सही निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। कोई चाहे कितनी भी गलती कर चुका हो, लेकिन यदि उसका मन सच की ओर मुड़ जाए तो वह दैवी मार्ग पर लौट सकता है। दुनिया उसे माफ करे या ना करे, लेकिन मैं उसे हमेशा स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उसका बाहरी रूप नहीं, उसका प्रयास महत्वपूर्ण है। अर्जुन का मन जैसे हल्का हो गया। उसकी सांसों में अब शक्ति थी। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई पुराने बोझ उतर रहे हों। श्री कृष्ण ने अंतिम बातें कहते हुए कहा, अर्जुन, याद रखना, दैवी गुण मनुष्य को मुक्त करते हैं, आसुरी गुण मनुष्य को बांधते हैं। दैवी गुण मन को शांत करते हैं, आसुरी गुण मन को घबराते हैं। दैवी गुण इंसान को प्रेम देते हैं, आसुरी गुण इंसान को अलगाव देते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है वह जीवन में कभी अंधकार में नहीं भटकता। अर्जुन अब पूर्ण रूप से स्थिर था। वह भीतर से तैयार था। युद्ध मैदान, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, सब कुछ उसे अब अधिक स्पष्ट दिख रहा था। उसके भीतर यह विश्वास पैदा हो चुका था कि यदि मन में प्रकाश है तो किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। दोस्तों, आज हमने अध्याय 16 का वह गहरा ज्ञान समझा जो इंसान को खुद पहचानने का रास्ता दिखाता है, कौन सा गुण हमें ऊपर उठाता है और कौन सा गुण हमें नीचे गिराता है। जीवन में हर दिन हमें इसी चुनाव के बीच से गुजरना पड़ता है, देवगुण का रास्ता या आसुरी प्रवृत्ति का रास्ता। अगर आज का यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, थोड़ा भी मन को शांति दी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गीता का हर अध्याय आप तक पहुंचता रहे।
मिलते हैं भगवत गीता के अगले अध्याय में। तब तक अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों को सही रखें और अपने मन को प्रकाश की तरफ ले जाएं। कृष्ण सदैव आपके साथ हैं।